Hello students, how are you? Hope you all doing well, and we know that this pandemic is not going to end soon. So here we are going to prepare the classes for you, and today the most importantly I am going to teach you physics class 10th. Means I am now a physics teacher. फिजिक्स, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके कुछ सिलेबस रिड्यूस किए गए हैं। नियरली 30% सिलेबस हर जगह से रिड्यूस हैं, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो। तो वो आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया है कि कितना रिड्यूस हुआ है, वो आप वहाँ भी देख लो कि किस हिसाब से रिड्यूस हुआ। आप खुद उसको क्या सीबीएसई का जो ऑफिशियल साइट है उस पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अभी यू आर इन हाउस, सो यू कैन गो एंड विजिट दैट एंड थॉरली जिसे कहते हैं, आप एक एक करके सारी चीज़ें आप क्या कर लो, लिख लो कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मीन्स किस हिसाब से अपने आप को इस पैंडमिक में टैकल करते हो, यू नो, ठीक है। आपका एग्ज़ाम होगा, अगर आप लीव करते हो तो आपका 1 ईयर लीव हो जाएगा। तो टू बी वेरी सीरियस एंड ऑनेस्ट टू योर स्टडी, ठीक है। आप ये मत सोचो कि पैंडमिक हो गया है तो सब कुछ छूट गया है, नहीं, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। 30% सीबीएसई ऑलरेडी आपका सिलेबस रिड्यूस कर दी ताकि आपके ऊपर स्ट्रेस ना पड़े। सो अब अगर आपके दिमाग में कहीं भी ऐसा है कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो जस्ट फॉरगेट इट, ठीक है। एग्ज़ाम होगा, ठीक है, अपने शेड्यूल टाइम पे होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो वायरसेस हैं ये कुछ ना कुछ कंट्रोल होंगे। आगे चल के आप देख ही रहे हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन, क्या कहते हैं, ऑन ट्रैक। सब कुछ धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रैक पे आ रहा है, ठीक है। तो आप अपनी स्टडी भी ट्रैक पे लाओ। व्हेनेवर द स्कूल्स विल बी ओपन, ठीक है, हम क्लास में एज यूजुअल मिलते रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। और फिजिक्स में हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर होल लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी यू नो एवरीवेयर, ठीक है। आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है, ठीक है, इन योर हाउसेज, ठीक है। मीन्स द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया आजकल टिकी हुई है किस पे, इलेक्ट्रिसिटी। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस इज इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी आज पढ़ेंगे एंड दिस इज वेरी बेसिक फॉर यू। आज यहाँ पे आप जानोगे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या। देखो कुछ क्वेश्चन है, हम जैसे राइज करें, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किससे बनी हुई है इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो कैसे होती है, हाउ डज इट फ्लो, क्या कहते हैं, हाउ डज इट फ्लोज, ठीक है, फ्लो कैसे होता है। सेकेंड, दीज आर द क्वेश्चंस जिसको हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, देखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट, किससे बनी है, ठीक है। हाउ डज इट फ्लो, किस में फ्लो करती है, सर्किट्स, ठीक है। वो क्या चीज होता है जो इसे फ्लो कराता है, सोर्स, सोर्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, फ्लो कैसे होती है। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, ऑल्दो यू आर गोइंग टू लर्न मोर एडवांस थिंग्स इन क्लास 12। अभी हम देखेंगे, अभी यहाँ पे आप क्या एक यू विल हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट दीज थिंग्स, बट इन एडवांस यू आर गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स इन योर क्लास 12, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपके बुक में, आप सारे लोग देखो कि फर्स्ट टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, टॉपिक फर्स्ट। इलेक्ट्रिक सही लिखा, गलत लिखा, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है। इस पॉइंट पे हम फोकस करते हैं। करंट, ये करंट क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो अभी हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक क्या है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट, करंट होता क्या, व्हाट इज दिस, सिंपल इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब कोई चीज ऑर्गेनाइज वे में मूव कराना, लाइक क्या, वाटर करंट। वाटर करंट भी होता है, देखो नदी जो फ्लो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली वाटर करंट बोलते हैं। एयर करंट, एग्जाम्पल व्हाट, हमें देखो वाटर करंट, ठीक है, एयर करंट, ये सारे वर्ड शायद आप
यूजुअली सुने नहीं होगे, लेकिन करंट का मतलब सिंपल क्या होता है, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज वे में मूव कराना ही करंट होता है। जब वही चीज़ इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं दैट वी गॉट द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नहीं तो अगर पानी फ्लो कर रहा है दैट इज वाटर करंट, हवा चल रही है किसी ऑर्गेनाइज वे में एक तरफ दैट इज एयर करंट, ठीक है। तो ये करंट का मतलब है, ये जस्ट इंग्लिश वर्ड है, ये आप अपने दिमाग में रखो कि जहां भी करंट आए इलेक्ट्रिक करंट ही मत सोचो। ऑल्दो ये क्या कन्वेंशन बन गया है कि हम अक्सर ऐसा सोचते हैं करंट, अब तो हम केवल बोलते भी हैं, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। करंट एक इंग्लिश वर्ड है जिसका बहुत सारा मतलब होता है, वाटर करंट, एयर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और भी बहुत सारे करंट्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मतलब समझे कोई भी ऑर्गेनाइज वे में फ्लो करना, दैट इज करंट। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रिक होता क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी, ये होता क्या है? देखो ये रिलेटेड है किससे, चार्जेस से। चार्जेस, अब ये हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज चार्जेस, चार्जेस क्या होते हैं? जाहिर सी बात है, अगर हम कह रहे हैं करंट कोई वो चीज़ है और इलेक्ट्रिक मीन्स चार्जेस है, तो ये चार्जेस क्या होते हैं? तो आप ऐसे समझो, ठीक है, यूनिवर्स में कुछ फंडामेंटल मेटल्स हैं, ठीक है, या फिर आप जो भी आप पीरियोडिक टेबल अभी क्लास 9th में शायद थोड़ा बहुत पढ़े थे, उसमें देखे होंगे कि कुछ बेसिक हमारे पास 293 समथिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वही एलिमेंट्स जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं वो एक तरीके से चार्ज एंड नॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन और इन सारी चीज़ों से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या कहते हैं? जब बेसिक बिल्डिंग ऑफ एलिमेंट्स, या इसी को हम कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। एलिमेंट के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अंदर भी चीज़ें हैं, वो हायर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स या और हायर फिजिक्स, आप थ्योरेटिकल फिजिक्स आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जानोगे, क्वार्क एंड बहुत सारी चीज़ें। और भाई देखो गॉड पार्टिकल कितना न्यूज़ में था, तो वो सारी चीज़ें आप जानोगे। ये देखो इलेक्ट्रॉन एंड ये प्रोटॉन, ठीक है। एलिमेंट में दो चीज़, यू ऑलरेडी नो डैट, एलिमेंट में दो चीज़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, और बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीइंग अराउंड क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, वो एक एटम बनता है। और ऐसे ही एटम ढेर सारे मीन्स बिलियंस ऑफ एटम ऑर्गेनाइज होके एक एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट चलो हम देख लेते हैं, क्या आयरन का एक एलिमेंट, एक आयरन का स्लैब या वायर देख लो, ऐसे ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे देखते हैं। अब वायर ऑफ आयरन, एक आयरन का वायर देखते हैं हम, ये देखिए, ये सपोज एक क्या कहते हैं, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। सपोज दिस इज अ वायर, किसका वायर? आयरन, आयरन इज अ मेटल, मेटल का एक वायर है। अब ये वायर किस चीज़ का मिलके बना होगा? जस्ट इमेजिन, आप जरा देखो चारों तरफ वायर हैं, आपके घर में चारों तरफ वायर हैं, मेटल के पंखे, फैंस लगे हैं, बल्ब्स लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें लगे हैं। लेकिन लेट्स टॉक्स अबाउट वायर। वायर किस चीज़ से बना है, या कोई भी मेटल किस चीज़ से? ये सिंपल आयरन है, कॉपर है, बहुत सारे गोल्ड है, हर चीज़ वो किससे बने हैं? एटम्स से बने हैं। एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सपोज आप देखो, अब ये कैसे बना होगा? ये देखो, ये छोटे छोटे एटम होंगे, ये एटम होंगे, दीज आर द स्मॉल टाइनी एटम्स, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे उस तरीके से बनाना इस क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल, बट हम क्या आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि ये बना कैसे होगा, ठीक है। ये क्या है? दीज आर द एटम्स, एटम्स, ठीक है। अब एक एटम यहाँ से निकालकर हम ये देखते हैं, एक एटम हम देखते हैं आयरन का, तो ये न्यूक्लियस उसका है। इसमें क्या है? ऐसे कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन है एंड क्या कहते हैं, प्रोटॉन है। इसके चारों तरफ क्या है? सेल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होते हैं, फिर इसमें 8 होते हैं, आप जानते ही हो, फिर इसमें क्या होते हैं? 32 होते हैं, ऐसे बढ़ता चला जाता है जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं उसके अकॉर्डिंग। अब जरा यहाँ पे देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिक, यही जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक कहाँ से बना है? इलेक्ट्रॉन से। यही इलेक्ट्रॉन, अब देखो यही चीज मिलके ये पूरा आयरन रॉड बनाती है। ये देखो ये वॉच, ये भी आयरन है, दिस इज आयरन। अब ये जो इतना स्लैब है ये किससे बना होगा? इन्हीं एटम्स से मिलके बना है, ठीक है। ये क्या है? मार्कर। ये क्या है? ऑल्दो दिस इज अ प्लास्टिक बट स्टिल ये किससे मिलके बना होगा? इन्हीं से मिलके बना होगा। आयरन का एटम नहीं, ऑल्दो इसमें जो भी प्लास्टिक यूज हुई है उसका क्या कहते हैं, उसके एटम्स मिलके बनाए होंगे। तो सिंपल हमें ये समझना है कि कोई भी एलिमेंट ऑन दिस अर्थ और द यूनिवर्स, हर चीज़ एटम से मिलके बना है। और एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं, जहाँ तक टिल आवर द फिजिक्स नॉलेज, जहाँ तक अभी हमारी फिजिक्स की नॉलेज है, ठीक है, हम क्या जानते हैं, ऑल्दो अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर है। यूनिवर्स इज़ वेरी बिग, यू नो, यू अवेयर ऑफ इट, ठीक है, इट इज़ वेरी बिग, ठीक है। बट जहाँ तक अभी हमारी नॉलेज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पता है एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है एटम, और यही बेसिक बिल्डिंग है द होल एलिमेंट इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सारे मेटल्स को यही मिलके बनाते हैं, ठीक है। आयरन, ठीक है, आयरन रॉड हम देख रहे हैं, उसके अंदर ये है, यही इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप अभी ये हायर क्लासेस में अभी बताया मैं, आप थोड़े अभी 12th में पढ़ोगे कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। आप जब 9th में क्या कहते हैं, वो चैप्टर केमिस्ट्री में आप पढ़े होगे, कौन सा वाला चैप्टर है वो, क्या कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला चैप्टर होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप ये पढ़े होगे कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, जिसमें सेल की बात की जाती है कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड सेल, इन्हीं ऑर्बिट को सेल्स हम कहते हैं, ठीक है। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ये। अब आप ये भी चीज़ पढ़ोगे कि ये इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं। सारी देखो यूनिवर्स में बहुत रेयर प्लेस ऐसा है जिसमें एनर्जी ना हो, और जहाँ पे एनर्जी है वहाँ पे मूवमेंट, एनर्जी मतलब ही मूवमेंट। इफ़ यू हैव एनर्जी देयर इज़ अ मूवमेंट। अपने आप पे मत ले जाना कि हमारे पास एनर्जी है, हम सोए हुए हैं। अगर आप सोए हुए हो, दिस मीन्स यू आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। जब आप मूव कर रहे हो तब कहीं ना कहीं या तो आप एनर्जी लॉस कर रहे हो, एनर्जी एक्वायर कर रहे हो। दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द एनर्जी इन फिजिक्स, ठीक है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इस एटम में मूव करते हैं, ठीक है, अप साइड या ऐसे बहुत तेजी से मूव करते हैं, बहुत एनर्जी। आप जरा ये सोचो कि इन्हीं इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से हम थोड़ी और एनर्जी दे दें, ये इलेक्ट्रॉन और एनर्जी पा जाए और कूद के इस वाले ऑर्बिट में आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सोचो जरा, क्या ऐसा पॉसिबल? चलो एक सिंपल तरीका और सोचते हैं। अभी आप केमिकल रिएक्शन और सारी चीज़ पढ़ रहे होगे। हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के एटम की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एक एटम ऐसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। हम ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एटम। हम कह दिए कि ये H+ हो गया। इसका मतलब क्या है? H+ मतलब क्या? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है। हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से किक कर दिया, बाहर कर दिया, और जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर किए, इस एटम पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, गया कहाँ ये? जब हम किसी से रिएक्शन कराते हैं, क्या जैसे H2O या कोई भी चीज़ हो, ये एटम कहाँ गया, ये एटम जो ये इलेक्ट्रॉन था वो किसने ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब यहीं पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ऑक्सीजन के पास गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन के पास गया तो ये ट्रेवल किया कि नहीं ट्रेवल किया? यही ट्रेवलिंग जो इसकी यहाँ तक है, एक तो ये एनर्जी, जाहिर सी बात है एनर्जी इन्वॉल्व है, तभी ये यहाँ से इजेक्ट हुआ और यहाँ इसके पास गया। अब यही जो इसकी ट्रेवलिंग है यहाँ तक, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक। कहीं भी इफ देयर इज द मूवमेंट ऑफ चार्जेस,
कहीं भी अगर चार्जेस का मूवमेंट है देन देयर इज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डायरेक्शन में गया, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इस डायरेक्शन में गया, तो हम क्या बोल देंगे, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कोई चीज है नहीं, इस जैसा कन्वेंशन फ्लो क्या होता है, फ्लो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो चार्ज होता है, चाहे वो प्रोटॉन है चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो। ऑल्दो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन कहीं ट्रेवल नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होता है, ये फ्री फॉर्म में कहीं नहीं होता है, ये ट्रेवल नहीं करता है। ट्रेवल कौन करता है, केवल इलेक्ट्रॉन। और जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन की ट्रेवलिंग है या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीन्स ट्रेवलिंग, अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है देयर इज द इलेक्ट्रिक करंट, हर जगह, मतलब कहीं भी अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या हो गया, सिंपल। इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट बोल देते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, जो हम कहते हैं करंट, वो कोई करंट कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, पर्टिकुलर इन इलेक्ट्रिसिटी करंट कोई भी चीज नहीं होती है, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। करंट जो हम कहते हैं दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन को एज अ कन्वेंशन, अब ये मत कहना सर इस डायरेक्शन को क्यों मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, एज अ कन्वेंशन हमने मान लिया, ठीक है। एज अ कन्वेंशन हमने मान लिया कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को हमने करंट कह दिया, ठीक है। अब ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, करंट इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, हाउ डज दिस। अब देखो यही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर उधर मूव कर रहा है, बल्ब, हम बल्ब देख लें, बल्ब में एक्चुअली होता क्या है, देखो ऐसे होता है, सिंपल यही होता है ना। क्या होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें देते हैं इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, और ये जो फिलामेंट इसे कहते हैं, इसको हम एक ऐसे मेटल से बनाते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जब इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को वो रोकता है, और जब रोकता है तो ऐसे देखो, अगर आप कोई चीज़ रगड़ते हो, ऐसे देखो कोई भी चीज़ रगड़ो तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, क्यों, देयर इज अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से वो चीज़ हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती है। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन सही से ट्रेवल नहीं कर पाता तो ये क्या होता है, हीट होता है, और वही हीट ग्लो करता है जो हम बल्ब के रूप में देखते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही क्या कहते हैं, लॉसेज होते हैं हीटिंग, वायर जो होता है, हर कोई वायर सब कुछ क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है, जिससे करंट की हमारी या एनर्जी की बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। लेकिन बल्ब में वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, हीटिंग इफेक्ट, बल्ब को जलाने के लिए वो हाई, जो फिलामेंट में क्या टंगस्टन या कोई ऐसा चीज़ हम लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है, और वो क्या होता है, आराम से ग्लो करता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो हमने क्या क्वेश्चन एराइज किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। फर्स्ट क्या आंसर देखो, फर्स्ट आंसर क्या कहते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो सिंपल आंसर, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। देखो ये वेरी बेसिक, क्या कहते हैं, हम बहुत बेसिक लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सिंपल फ्लो ऑफ चार्जेज। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं इसके, चार्ज ही होते हैं, क्या होते हैं, चार्ज ही होते हैं। सोर्स क्या होता है, देखो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड, सोर्स, सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, सोर्स अभी हम देखेंगे, इसके जस्ट बाद वाला कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक करंट का पूरा कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखो, ठीक है। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आए तो जस्ट इमेजिन, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, कैसे फ्लो हो रहा हो। अब देखो यहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा होगा। अब सपोज हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये एटम है, आप दो चीज जानते हो कि कंडक्टर होता है, देखो कहाँ लिखें, यहाँ लिखें, देखो एक कंडक्टर होता है
एक क्या होता है इंसुलेटर। आप बहुत पहले से पढ़ रहे होगे, क्या पढ़ रहे होगे, ये प्लास्टिक है, दिस इज प्लास्टिक, इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। आयरन है, कॉपर है, उसमें करंट बहुत आराम से फ्लो करेगा। क्या रीज़न है ये, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो रही है, नहीं कंडक्ट हो रही है, आयरन में कंडक्ट हो रही है। क्या रीज़न है इसका? भी रीज़न आपको कहाँ से समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर आप 9th बढ़िया से पढ़े हो, मैं आपको क्लास में एक्चुअली ये हमेशा बोला जाता है क्या कि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी टीचर होंगे आपके बताए होंगे कि दिस चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 9th क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग होता है किसी भी चीज़ का। 9th एंड 10th आपके नॉलेज का या आपके साइंस के नॉलेज का या कोई भी चीज़ हो, SST हो, सारी चीज़ का बेसिक बिल्डिंग होता है। क्या कहते हैं, बेस तैयार करता है और उसी पे जाके बिल्डिंग खड़ी होती है। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है मीन्स 9th 10th इज़ नॉट एज पर एज, जो क्या कहते हैं एज पर एज, क्या अप टू लेवल जिसे कहते हैं, मतलब एक अच्छे लेवल पे नहीं है आपकी अंडरस्टैंडिंग, तो 11th 12th या फिर इंजीनियरिंग बाद में कर रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो, दैट इज़ टोटली वेन। आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे या फिर वहाँ पे आपको बहुत डिफिकल्ट होगा कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो दिस इज़ क्या कहते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको यहाँ पे शुरुआत में 9th 10th के कोर्स में रखा जाता है, बताया जाता है और फिर ये एडवांस लेवल पे जाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, हम कहते हैं ना इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, आयरन में या कॉपर में या गोल्ड में फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा, क्यों ऐसा है कॉन्सेप्ट, एटम को समझो यही। ठीक है, अगर कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन है तभी फ्लो करेगा। जैसे कार्बन, दो एग्जांपल हम लेते हैं, एक हम हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन में बड़े आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगा। ठीक है, और एक हम क्या लेते हैं, कार्बन का। अब देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 होते हैं ना, तो ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें 2 हो गए, इसमें क्या हो गए, 4 हो गए। ये हो गया कार्बन एटम। समझ में आ रहा है ना, ये कार्बन एटम है। अब देखो हम जानते हैं कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताओ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना डिफिकल्ट है कि नहीं, ये क्या चाहेगा, या तो इसके चारों चले जाएं या इसको 4 कहीं से मिल जाएं तब ये जाके सेटिस्फाई होगा। तो इसके चारों को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी या 4 एटम कहीं से देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं आसानी से अपनी ऑर्बिट नहीं छोड़ते हैं। जब नहीं छोड़ेंगे तो ये चारों फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट ही फ्री इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने इस एटम में फ्री नहीं हो पाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं, मतलब क्या है, ये इजेक्ट ही नहीं हो पाएगा। जब ये ट्रेवल ही नहीं करेगा तो कैसी इलेक्ट्रिसिटी। सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ है। अगर ये कार्बन, ऑल्दो ये क्या है, ये प्लास्टिक है, ठीक है, मे भी कार्बन है इसमें, ठीक है, तो कार्बन का यही कॉन्सेप्ट है, इसके जो एटम हैं दे आर नॉट फ्री, वो फ्री ही नहीं है। जब फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ट्रेवल, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ट्रेवल, नहीं ट्रेवल करता मीन्स नो इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है। वहीं आयरन या गोल्ड का आप ले लो, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, तो जो उसका आउटर ऑर्बिट होगा, हम कहते हैं ना मेटल्स, मेटल्स नॉर्मली क्या होते हैं, मेटल्स देखो जितना भी, अगर आप क्या फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप देखो, ये सब मेटल्स होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं या किसी किसी में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब ऐसा होता है तो ये इतने दूर इन 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना बहुत ही आसान होता है। सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, इनको इजेक्ट करना बहुत ही, थोड़ी सी एनर्जी दोगे ये मूव कर जाएंगे और जैसे ही मूव करके ये कहीं दूसरे पे जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन द इंसुलेटर। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो नो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इंसुलेटर। यहाँ पे क्या है, अगर ये आयरन है, क्या है, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से थोड़ी सी एनर्जी देने पे इजेक्ट कर जाएंगे और जैसे ही वो मूव करेंगे दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी,
जनरेट होगी, कंडक्टर। सिंपल सी बात है, क्या हो गए, कंडक्टर हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है वो, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो, हाँ हम ये वाला आयरन रॉड समझ रहे थे, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ रहे हो ना। अब देखो ये आयरन रॉड में क्या होता है, सपोज ये क्या है, अब मैंने बताया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से यहाँ से सपोज हम कोई एनर्जी दे दें, धक्का दे दें इसको ऐसे, सपोज जैसे ही धक्का दे, वो धक्का किस टाइप का, हम क्या आयरन वाला धक्का नहीं कि हम हाथ में लेके और डंडा को खिसका रहे हैं, ये लो धक्का दे दिया फ्लो हो जाए, नहीं, कोई इलेक्ट्रिक धक्का दें, मतलब कुछ ऐसा लगाएं। अभी हम पढ़ेंगे क्या लगाएंगे, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सपोज हम कुछ ऐसा लगाएं, यहाँ पे कोई मैग्नेट टाइप का लगाएं जो इन इलेक्ट्रॉन को खींचे अपनी तरफ, सक करे, मतलब मैग्नेट ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ लगाएं जो इलेक्ट्रॉन को इधर खींचे। और जैसे ही ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर जाते हैं। अब यही ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मूव करते हैं इधर एक ही डायरेक्शन में, ये क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये मूव करते हैं, देखो अब जैसे यहाँ एटम है, ये इसके पास आया, इसके पास आया, इसके पास आया। एक चीज़ और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी का मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अब ऐसा नहीं है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसे दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पहुँचा तब इतने में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, नहीं, जैसे ही हम यहाँ पे कोई चीज़ लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सारों के पास इलेक्ट्रॉन है, सारे एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन है, वो सारे अचानक उस तरफ मूव करेंगे। और जैसे ही मूव करेंगे उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे, और जैसे एक्चुअल में इन इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है सर्किट में वो बहुत ही स्लो है। और आप देखो जैसे ही बटन ऑन करते हो, विद इन द लाइट की स्पीड, जैसे क्या कहते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट। कौन सी लाइट, ये करंट वाला नहीं, वो लाइट सन वाला, कितनी तेज, कितनी हाई स्पीड है उसकी, उस स्पीड से लगभग तुरंत पंखा चलने लगता है कि ना। दिल्ली में बटन दबी, लखनऊ में तुरंत फैन ऑन होता है ना। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन, दिल्ली वाला इलेक्ट्रॉन लखनऊ ट्रेवल करके आया, नहीं, जैसे ही हम वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए, सारे इलेक्ट्रॉन तुरंत स्पीड ऑफ लाइट से मूव हुए, और उसी मूव को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इसमें मूव करते हैं। बैटरी का कॉन्सेप्ट देख लो, बैटरी डिस्चार्ज किसे बोलते हैं, हम कहते हैं ना बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, अब कहते हैं ना बैटरी जब डिस्चार्ज हो गई तो सिंपल सी बात क्या है, व्हाट मीन्स देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ। जब बैटरी डिस्चार्ज का मतलब क्या है, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए थे वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जब बैलेंस हो गया, देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्जेस, बैटरी डिस्चार्ज, देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट इसका है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करके जब सारे यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से कुछ आ भी रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म, है ना। जब भी आपके दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी आए कहीं भी, आपके दिमाग में ये डायग्राम आना चाहिए हमेशा, ठीक है। दिस डायग्राम कि कैसे इस सर्किट में क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एज सिंपल एज दैट। लुक एट दिस, सेम फिनोमिना है इस वायर में, इस पंखे में, हर जगह ये वायर, ये देखो एक वायर मैं भी लिया हूँ, ये भी, ठीक है, इसमें भी फ्लो कर रहा है, एवरीवेयर, जहाँ भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, देयर इज द इलेक्ट्रिक करंट। अब होता क्या है, इन्हीं का अपोजिट, अगर इलेक्ट्रॉन सारे ये हो रहे हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, लाइक दिस। ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये सारी चीज़ें जस्ट नोट करते जाना अलग अलग, मैं तो बोर्ड पे ऐसे अचानक से बना रहा हूँ, बट जब भी आप ये वीडियो देखो तो मेक श्योर दैट यू हैव अ कॉपी एंड पेन इन योर हैंड एंड राइट डाउन या नोट डाउन, आप एक नोट प्रिपेयर करते जाओ। अब दिस इज द, ठीक है, आप यही सारी चीज़ें, ऑल्दो इसका कॉन्सेप्ट या डायग्राम देयर इज नो एक्चुअली मेंशन है, बट
एक्चुअल सिलेबस में नहीं है, इट इज़ इन क्लास 12, बट स्टिल आपके उसमें बुक में कहीं ना कहीं मेंशन है कि ऐसा होता है, एक आइडिया आपको दिया हुआ है। तो वो आइडिया हमने ये बना के दिखाया है आपको कि वो आइडिया एक्चुअली में है क्या और कैसे क्या होता है। तो दिस इज द होल फिनोमिना हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द वायर। और इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट, अभी मैं बताया ना कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना किसका है, चार्जेस का बना है। वही चार्जेस जब फ्लो करते हैं तब करंट बनता है। अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। अभी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तब ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगा आपका कि होता क्या है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सिंपल सी बात है चार्जेज हैं, और सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम इसी पे क्या कहते हैं, देखो फिजिक्स है, देयर इज क्या, फिजिक्स में हर जगह फॉर्मूला है, हर जगह मैथमेटिक्स है, हर जगह कैलकुलेशन है। तो सिंपल सी बात है यहाँ भी कैलकुलेशन है। हमने तो थ्योरी पढ़ ली कि हाँ यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करें कि भाई कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, कितना टाइम ले रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, सिंपल सी बात, कितना चार्ज इस वायर में इतने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, वही जब हम एक पिक्चर क्लियर करेंगे तो दैट इज द इलेक्ट्रिक